नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री में, वो रहेगा अपघटन अथवा वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की। तो आज पूरा कंप्लीट करेंगे अपघटन अभिक्रिया, और उसके 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपघटन अथवा वियोजन। देखिए, अपघटन का मतलब होता है टूटना और वियोजन का मतलब भी होता है टूटना। तो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक ये यहाँ पर क्या है, एक ये बड़ा कोई अणु है, ठीक है ना। मान के चलते हैं, आपको सिर्फ बताने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसको तोड़ के 4 भागों में विभक्त कर दिया जाए, 4 भाग में या 2 भाग में, या मतलब एक है, 1 से 2 बना दिया जाए, या 3 या 4 हो जाए। तो इसमें बोलते हैं हम 1 से 2 या 2 से अधिक में कन्वर्ट करना। तो देखिए, ये तो हो गई आम बात में, हमने आम भाषा में आपको बता दिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें कोई यौगिक या एक अभिकारक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोला, कोई एक यौगिक है, वो जिससे मिलकर बना है छोटे छोटे सरल यौगिकों से, उनमें वह टूट जाता है। इनमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है, यानी कि एक जो परमाणु है, सॉरी परमाणु तो नहीं कहेंगे, या एक जो यौगिक है वो परमाणु या अणुओं में टूट जाएगा। एक 2 से अधिक, या 2 होंगे या 2 से अधिक। अगर एक में ही टूटेगा तो कोई इसका नाम नहीं रहेगा। मतलब एक है तो एक टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, तो एक से ज़्यादा तो बनाएगा ही भाग, ठीक है। अब देखिए, इसमें पहला टाइप है आपका ताप। तो बस सिंपल इतना ध्यान रखना कि इन अभिक्रियाओं में ताप की आवश्यकता होती है। यानी कि ताप अपघटन क्या है, जब ताप की आपको ज़रूरत पड़े तो वो ताप अपघटन कहलाती है। कैसे कि ताप की ज़रूरत पड़े, वो जो यौगिक है वो ताप के द्वारा टूट जाए। ऐसा नहीं कि पता चले 2 यौगिक आप मिला रहे और ताप दे रहे और ऑक्सीजन बना रहे। मतलब एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अब भी आप ये कहते हैं कि ये ताप अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया कौन होती है वो ध्यान से समझ लो। एक यौगिक भाग लेगा और वो अपघटित हो जाएगा 2 या 2 से अधिक में। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ने लिया है एग्जाम्पल में, और ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। ये नाम आप ध्यान रखना और रिएक्शन भी आपको याद रखने ही होंगे ये, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड, इसमें ऊष्मा देने का मतलब होता है इनको हीट दी गई है, ठीक है ना। तो एक टूट जाएगा पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा फेरस सल्फेट जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, ये है फेरस सल्फेट। हमने सभी के नाम लिखे हुए हैं, तो आप नाम लिख लें और याद रखें इन नाम को, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपको अणु सूत्र और अगर उसका नाम याद नहीं है तो मतलब आप केमिस्ट्री बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये मान लीजिए, ठीक है ना। फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम्पल रहे ताप अपघटन के। तो आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टाइप लिखा हुआ है विद्युत अपघटन। तो देखिए, विद्युत अपघटन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें किसकी विद्युत की आवश्यकता होती है। बहुत सिंपल परिभाषा लिखी है कि जो ताप है उसकी ताप अपघटन, ताप की आवश्यकता होगी, विद्युत अपघटन विद्युत की आवश्यकता, और एक प्रकाश की हो तो उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है जल को जब आप विद्युत प्रवाहित करेंगे, जल में विद्युत अपघटन करेंगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन, दोनों गैस मिल जाएंगी। आप ये भी ध्यान रखते हैं कि कैथोड पर मिलेगी हाइड्रोजन और एनोड पर मिलेगी ऑक्सीजन। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम जो लिक्विड में है धातु, वो कैथोड पर मिलेगी और क्लोरीन मिलेगी एनोड पर, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिना, इसका एल्यूमिनिया ऑक्साइड है, एल्यूमिना भी इसका नाम होता है। और जब इसको विद्युत अपघटन करेंगे, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली बात यहाँ लिखेंगे आप तीर के ऊपर, विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन जब करेंगे मतलब ये वाली बात आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करेंगे तो आप एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा किया गया, यहाँ भी 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का। तो ये नंबर बैलेंस करने के लिए बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ भी तो आगे बैलेंस वाला टॉपिक आएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। या तो लास्ट वीडियो एक बैलेंस के लिए आपके बना देंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे की जाती है। आइए अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में जानें, जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो देखिए, इसी का एक टाइप है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। तो देखिए, इसमें लिखा है इनमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की। तो आइए, लिखा है हरे, क्या लिखा हुआ है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं
वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल किसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे ये प्रकाश संश्लेषण के एग्जाम्पल, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ये प्रकाश संश्लेषण है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जाम्पल जो है, जो रियल एग्जाम्पल है प्रकाश अपघटन का, वो आपका केवल ये एग्जाम्पल है प्रकाश अपघटन का। तो प्रकाश अपघटन में आपको एग्जाम्पल ये याद रखना है। ये प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन थी, तो पहले हम प्रकाश अपघटन की बात कर लेते हैं। प्रकाश अपघटन में क्या होगा, एक यौगिक रहेगा जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, सफ़ेद रंग का होता है, प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाएगा। किस किस में, सिल्वर ग्रे रंग में और क्लोरीन गैस में। अब देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण वैसे भी आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे, 7-8 क्लास में। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 की सहायता से किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है प्रकाश संश्लेषण की, बायो में भी आपको बताई जाएगी ये, तो आप इसको याद रखना। दूसरी क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगी, HCl बनाती हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल रहे। इसके बाद थोड़ा सा आप और ध्यान करके इसको थोड़ा आप, बहुत काम का है ये पढ़ लें। क्या है हम आपको अभी बता देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, सॉरी ये, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि AgCl सफ़ेद रंग का होता है जो धूसर या ग्रे रंग की Ag धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बोला गया है, सॉरी Ag जो होता है, AgCl सफ़ेद रंग का होता है, धूसर या ग्रे रंग की Ag धातु पर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश की उपस्थिति में ये परिवर्तित हो जाएगा क्लोरीन गैस। यह अभिक्रिया श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है। तो क्वेश्चन आए, फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, और लिखा है इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी व्यवहार करता है तथा सिल्वर व लाल ब्रोमीन वाष्प में विघटित हो जाता है। तो ब्रोमीन की लाल वाष्प रहती है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर क्लोराइड की तरह ही है। इसके में प्रकाश की आवश्यकता थी, इसमें भी आवश्यकता है। इसमें भी सिल्वर अलग हुआ था, इसमें भी सिल्वर अलग हुआ। इसमें क्लोरीन था तो क्लोरीन अलग हुआ था, इसमें ब्रोमीन है तो ब्रोमीन अलग हुआ है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल और रिएक्शंस कंप्लीट हो गई आपकी प्रकाश अपघटन की। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।